हिमाचल प्रदेश में लॉटरी का दोबारा वैध करने के फैसले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। शिमला के आशियाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बिंदल ने कहा कि पहले भी लॉटरी की वजह से हजारों परिवार तबाह हुए थे, लोगों के घर नीलाम हुए और कई ने तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया था। अब सुक्खू सरकार उसी तबाही को दोबारा दोहराना चाहती है। बिंदल ने हाल ही में हुई 4 दिन की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की आर्थिक परेशानियों का फायदा उठाकर उन्हें लॉटरी के जाल में फंसा रही है ताकि राजस्व जुटाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार जैसे ही हिमाचल में फिर सत्ता में आएगी, लॉटरी सिस्टम को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीयत और नीतियों को समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। वो ड्रामा आने के बाद पिछले कल की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक और काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया है कि बाजार में जाओ, लॉटरी खरीदो। उस लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा और वो सरकारी लॉटरी है और वो लॉटरी बहुत दमदार है क्योंकि वो सुक्खू सरकार की लॉटरी है। वो लगेगी। लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो, बसों में जाओ और आ जाओ, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, लॉटरी बेचो और लॉटरी खरीदो। ये है कांग्रेस सरकार की, सुखविंदर सरकार की और इनकी कैबिनेट के सारे मंत्रियों को एलिगेट कर रहा हूं मैं, नॉट ओनली सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि फैसला कैबिनेट ने किया है और सारे मंत्री उस कैबिनेट के अंदर बैठ करके इन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक इन्होंने किया है। आओ, सुक्खू भाई की लॉटरी खरीदो, सुक्खू भाई की लॉटरी बेचो। बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय। और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की प्रदेश को डिरेल करने के फैसले के लिए जिम्मेवार हैं, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। आया कि सवाल खड़ा होता है, सन 2000 में लॉटरी क्यों बंद हुई? उससे पहले चलती थी। अल्टीमेटली प्रदेश की जनता ने कोई आवाज उठाई होगी। वो बंद होने के बाद 2004 में शुरू हुई और 2007 में फिर बंद हुई। उसके कोई साइड इफेक्ट जनता ने देखे होंगे और 7 के बाद अब 2025 में शुरू हो रही है। दुनिया आगे को जा रही है, हिमाचल लॉटरी पर जा रहा है। जरा एक बार कल्पना करके देखें, मनुष्य जिसको अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, उसको मेहनत से हटा करके और लॉटरी के रूप में एक ऐसा और भाग्य विधाता का चैनल खोल करके दे रहे हैं ताकि हिमाचल का बेरोजगार पेपरों की तैयारी ना करे, हिमाचल का बेरोजगार और सरकारी नौकरी, प्राइवेट रोजगार या फिर और कुछ ना करे। ये बहुत निंदनीय है। केवल अपने 20, 30, 50 करोड़ रुपया कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को दांव के ऊपर लगाने का काम वो और ये वर्तमान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है।